वेयर हाउस के चेयरमैन एवं विधायक नयनपाल रावत ने गांव नरियाला में 50 लाख की लागत से बनी एससी और बघेल चौपाल का किया उद्घाटन। 1 करोड़ की राशि से और होंगे नरियाला में विकास कार्य। गांवों को नगर निगम से बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के कारण ही गांवों का शहर की तर्ज पर विकास किया जा रहा है। गांवों को नगर निगम में शामिल करने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आग्रह करके पहले भी 7 गांवों को नगर निगम से बाहर करा दिया है और अब अन्य गांवों को भी नगर निगम से बाहर करने के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर अपील करेंगे। रावत आज गांव नरियाला में 50 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई एससी और बघेल चौपाल के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का समान रूप से विकास कर रही हैं और उन्हीं के आदेश पर नरियाला गांव में 1 करोड़ रुपए की राशि विकास पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने का ग्रामीण लगातार विरोध कर रही हैं और ग्रामीणों द्वारा पहले भी विरोध किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर 7 गांवों को तो नगर निगम से बाहर करा दिया है, लेकिन जल्द ही उनसे दोबारा मुलाकात कर अन्य गांवों को भी बाहर निकालने के लिए अपील करेंगे। बुलंद न्यूज हरियाणा के लिए विक्रम भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे गांव नरियाला में 2 चौपालों का उद्घाटन हुआ है और जिसमें हमारी एससी चौपाल है और एक बघेल चौपाल है। तो दोनों की कीमत लगभग 50 लाख के आसपास बनती है और अन्य भी जो इनमें काम बकाया है उसके लिए भी जितना एससी चौपाल को ज़रूरत है लगभग 25 लाख रुपए अभी और हरियाणा सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के माध्यम से और उसमें आएंगे। और इस बघेल चौपाल में भी जितना जो पैसा बचेगा उसका भी जो ना चाहे इसमें 10 लाख रुपए लगें, 12 लगें, 15 लगें, वो भी इसमें लगाए जाएंगे। और 1 करोड़ रुपए की राशि अलग से हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की घोषणा आज नरियाला गांव के लिए हमने की है। जिस तरीके से कार्यकाल बहुत कम रह गया सरपंच, और क्या लगता है ये जो अधूरे कार्य हैं वो जो पंचायत अभी है वो पूरा करेगी और इसके बाद जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो पंचायतें चुनी जाएंगी, और क्योंकि अभी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार का 4 साल का जो समय है वो बकाया है। जितने भी विकास कार्यों की पृथला क्षेत्र को जरूरत है मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मेहरबानी से निश्चित तौर पर पूरे किए जाएंगे। विरोध फिर से शुरू हो गया है क्योंकि 24 गांव निगम में ले लिए गए हैं और अब लगातार जो है मचकर गांव के अंदर पंचायत चल रही है। आपसे भी निवेदन किया जा रहा है और कृष्णपाल जी के यहाँ भी निवेदन किया। क्या लगता है? मैं भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि कोई भी गाँव अभी नगर निगम में शामिल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मेरी 2-3 दौर की वार्ता हो चुकी है और कोई गांव नहीं चाहता, क्योंकि जो पहले गांव हमारे जो नगर निगम में आए हुए हैं 40 वार्डों में, उनकी हालत को देखते हुए उनकी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए अन्य नए गांवों को भी हम चाहते हैं कि उसमें नहीं शामिल किया जाए। और अभी 6-7 गांव उसमें बकाए रह गए। 8 गांवों को हमने उसमें से कटवा दिया है नगर निगम में से। 7 गांव और मेरे रह गए, तो मैं चाहता हूँ उन 7 गांवों को भी इसमें से बचाएं। सरपंच साहब, आज कार्यक्रम रखा गया है गाँव के अंदर, क्या कार्यक्रम था और कितने की लागत का उद्घाटन किए गए हैं? नमस्कार सभी को। आज हमारे गांव में माननीय विधायक श्री नयनपाल रावत जी और हमारे मोहना से चेयरमैन भाई नरेंद्र अत्री जी के द्वारा एक बघेल समाज की चौपाल का उद्घाटन किया गया है, जो कि लगभग 20 लाख की लागत से बनकर तैयार है। उसी के साथ साथ एक जाटव समाज जो एससी चौपाल हमारे गांव में बनी है, एक उसका उद्घाटन किया गया। तो इसके लिए मैं हमारे पृथला के विधायक श्री नयनपाल रावत जी का हमारे गांव में पधारने पर और उद्घाटन करने पर धन्यवाद भी करता हूं। उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सरपंच साहब, 1 करोड़ रुपए की राशि और देने का वादा किया है, तो उससे क्या विकास कार्य गाँव में किए जाएंगे? अभी हमारे गाँव में देखो विकास के अभी काफ़ी कार्य ऐसे रह रहे हैं। अभी जो ये चौपालें चल रही हैं लगभग 30 लाख के आसपास की लागत का, तो इन दोनों चौपालों में कार्य बकाया रह रहा है। इसके अलावा हमारे एक सामुदायिक भवन है, उस सामुदायिक भवन में एक ओपन हॉल की ज़रूरत है, क्योंकि जब मौसम ऐसे ख़राब हो जाता है तो वहाँ थोड़ी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो खाने पीने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसके लिए एक खुला हॉल बनाने की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारी एक और दूसरी साइड में एक ग्रामीण क्रीड़ा स्थल के नाम से हमने वो बना रखा है, उसमें भी एक ओपन हॉल की और एक पारस के हॉल की ज़रूरत है। और कुछ गली गिरारे इस तरह के हैं जिनमें काफ़ी अभी काम की ज़रूरत है, वो काम किए जाएंगे। सरपंच साहब, समय तो बचा नहीं है। देखो आने वाले समय में तो ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही सरपंच के हाथ से कार्य होते हैं।
ये तो गांव बस्ती है, जिसको आशीर्वाद देगी वो भी आगे निरंतर विकास करेंगे। जितना हमसे बन पड़ा है, जितनी कोशिश हमने करी है उतना हमने की है, बाकी आगे बस्ती माता है जिसको भी आशीर्वाद। इसके अलावा और कोई मांग की गई है? मेन हमने एक तो गौशाला की मांग की है। हमारे गांव में गौशाला के लिए गौचारा की जगह है, हम उसमें ज़मीन देने के लिए तैयार भी हैं। और साथ ही साथ एक मवेशी हॉस्पिटल जो कि हमारे गांव का पास हो चुका है, उसका कार्य शुरू होना है। बस उसका बिल्डिंग का टेंडरिंग प्रक्रिया में लगा हुआ है, वो जल्दी हो जाए तो हमारा वो काम भी किसी से शुरू हो जाए।